बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। लो जी बच्चों, ये आखिरी थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 का, इसे कर लेते हैं। जाहिर है बाकी भी 5 हमने कर लिए हुए हैं, लिखे हुए हैं आपके सामने, वीडियो बनी हुई है, वो आप देखें, समझें उन्हें और प्रैक्टिस करें, बार बार लिख के देखें। तो चलें इसको समझते हैं। अगेन वही बात कि जी हमें स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। सो स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल। बाइसेक्टर किसे कहते हैं? जो किसी चीज को हाफ करता है, आधा आधा कर देता है, वो बाइसेक्टर होता है। ऑफ द एंगल्स, जाहिर है कोई जाविया होगा, एंगल होगा, उसको उसने बाइसेक्ट करना है, हाफ करना है। ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, मुसल्लस है, क्योंकि एक ट्राइंगल या मुसल्लस जो होती है उसके 3 जाविये होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और उन तीनों एंगल्स को जो बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन, जो उसको आधा आधा कर रही है, वो क्या होते हैं? वो कॉन्करेंट होते हैं, मतलब कि वो तीनों एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं। तो ये उसने पूरे थ्योरम में बात की है। अब है क्या, उसे एक्सप्लेन करेंगे हम डायग्राम से। तो डायग्राम में आपके सामने है एक ABC, ये ट्राइंगल बनी हुई है, और यहाँ देखें क्या हो रहा है कि बी पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, इस एंगल को हम हाफ करवा रहे हैं। देखें ये डॉटेड डॉटेड लाइन लेके जा रहे हैं ना, तो देखें वो उसके इस साइड पे 2 ये छोटी छोटी लाइनें लगाई हुई हैं, मतलब ये वाली, और ये इस साइड पे 2 छोटी छोटी लाइनें हैं। तो ये दोनों एंगल्स जो आधे आधे हुए हैं ये एक दूसरे के बराबर है, मतलब कि हाफ हो गए हैं। इसी तरह से एंगल C जो है ये वाला, उसके अंदर से भी एक लाइन हमने ड्रा की है, यानी बाइसेक्टर बनाया है, और वो भी जाहिर है इधर एक छोटी लाइन लगाई है, इधर भी छोटी लाइन लगाई है, मतलब कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि बाइसेक्ट हो रहा है। और देखें ये B की तरफ से जो आ रहा है और C की तरफ से ये जो लाइन आ रही है, ये दोनों बाइसेक्टर I पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सही है। तो ये इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। तो ये डायग्राम अगेन बड़ी ज़रूरी होती है, अच्छी तरह से करें, क्योंकि डायग्राम अच्छी होनी है तो बाकी नंबर मिलने हैं, वरना 0 मिलता है। ओके जी, गिवन क्या है? पहला पॉइंट जो हमने लिखना है वो वही है, पिछले में थ्योरम में भी यही था कि एक ट्राइंगल है ABC, बस इतना ही काम है कि ये हमें पहले से पता है कि एक मुसल्लस या ट्राइंगल ABC है हमारे पास। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि वो जो बाइसेक्टर्स हैं तीनों, एंगल A का, एंगल B का और एंगल C का, वो तीनों बाइसेक्टर जो हैं वो क्या हैं? कॉन्करेंट हैं। जाहिर है यही बात उसने ऊपर की थी कि वो जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं, तो कॉन्करेंसी जो है वो हमें प्रूव करनी है। अब कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि देखें डायग्राम के अंदर जितना भी ये डॉटेड डॉटेड वाला काम करते हैं, ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन है, अमल, उर्दू में इसको अमल कहते हैं। सो कहता है ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ये जो एंगल B है, जाविया B, और एंगल C जो है ये वाला, कहता है खुद से बाइसेक्टर बनाएं। ठीक है, ये हमने खुद अमल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि एंगल B का भी वो बाइसेक्टर बना लें और एंगल C का भी बाइसेक्टर बना लें, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I, जो पॉइंट I पे मीट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। फ्रॉम I, अब ये नया काम है कि I से अब आपने क्या करना है। कहते हैं I से ना 3 परपेंडिकुलर बनाएं, I से लेके जाएं F की तरफ, I से लेके जाएं E की तरफ, और I से लेके आए D की तरफ। लेकिन ये इस तरह से बनाएं कि ये परपेंडिकुलर हो, 90-90 एंगल बना रहे हो दोनों तीनों तरफ, इधर भी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ऐसे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, देखिए उसने यही कहा है फ्रॉम I ड्रॉ IF बनाएं जो कि परपेंडिकुलर हो AB के, और ID बनाएं जो कि परपेंडिकुलर हो BC के, और फिर IE बनाएं जो परपेंडिकुलर है CA के। ठीक है ना, तो ये देखें I से F जो है किस पे बन रहा है? AB पे। I से D किस पे बन रहा है? BC पे। और I से E किस पे बना? AC के ऊपर। तो ये तीनों उसने यहाँ हमें लिख के बता देंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो यहाँ तक हमारा ये 4 नंबर का काम हो जाता है। फिर अगेन आपको पता है कि प्रूफ के लिए हमें एक तरफ स्टेटमेंट लिखनी होती है, एक तरफ रीजंस देने होते हैं, उसकी वजह बतानी होती है कि जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो क्यों सही है। अब पहले हमने स्टेटमेंट क्या दी है कि ID और IF ये एक दूसरे के बराबर है। अब ID और IF देखें क्या चीज़ें हैं, I से D और I से F, ये दोनों वही परपेंडिकुलर्स है ना। ठीक है, और ये देखें क्यों एक दूसरे के बराबर हैं, उसकी वो रीजन बताता है। क्योंकि देखें ये दरमियान में से जो लाइन B वाली जा रही थी, BI जो है, ये BI क्या था? बाइसेक्टर है।
एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो तो वो जो है वो उसके एंड पॉइंटों से एक जैसे फासले पर होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है उसके आर्म से, उसके बाजुओं से। ये हमने पिछले थ्योरम में भी पढ़ा है, 5वें में है कि चौथे में है, ये पढ़ा है। ठीक है, तो यही बात हमने उसके आगे लिख देनी है। देखें IDIF बराबर है, तो हम क्या लिख रहे हैं, रीजन क्या दे रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट जैसे ये आई है, इज इक्वी डिस्टेंस, एक जैसे फासले पर होता है फ्रॉम इट्स आर्म, क्योंकि ये ना ये वाला आर्म AB है और इधर से आर्म जो है ये BC है, क्योंकि यही दोनों आर्म मिलके ये एंगल B बना रहे हैं ना, तो उसी का तो राइट वो बाइसेक्टर बन रहा है वो। ठीक हो गया, तो अब इस तरह से वो बराबर हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली ये जो ID और IE है ये भी आपस में बराबर है। ये देख लें ID ये वाला है और IE ये वाला है, तो ये दोनों जो हैं लेंथ्स जो हैं वो किस पे आ रही हैं, ये C एंगल वाले बाइसेक्टर के ऊपर आ रही है ना, तो फिर जाहिर है कि ये उस C एंगल के आर्म्स के ऊपर जो है वो बाइसेक्टर है वो। ठीक है, तो इधर से ये AC आर्म है और इधर से ये BC आर्म है, तो इसके ऊपर भी रीजनिंग वही है। इसीलिए देखें हम ये लिखते हैं सिमिलरली, कि जैसा वो ऊपर हमने बात की है उसी तरह से ID और IE भी बराबर होंगे उसी रीजन की। तो आप यहाँ पे हाली ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि जो रीजन ऊपर थी वही रीजन नीचे है। अब देखें इन दोनों को, यहाँ पे आप बना सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। पिछले में हमने ऐसे ही किया था, वैसे ऐसे करके इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, तो आप नीचे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के। अब देखें इधर से भी ID है, इधर से भी ID है, तो फिर IF और IE इन्होंने भी तो आपस में बराबर होना है, क्योंकि जब ID IF के बराबर है और ID IE के बराबर है तो IF और IE भी तो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट कैन बी प्रूव दैट कि IE और IF जो हैं ये आपस में बराबर है, क्योंकि वो दोनों देखें ना आगे स्टेटमेंट हम क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ईच जो हैं वो ID के इक्वल थे, IE भी ID के इक्वल है, IF भी ID के इक्वल है, तो फिर ये IE और IF बराबर हो गए। अब यहीं से सारा आंसर बन जाता है कि ये जो IE और IF है ये क्या थे। IE यहाँ पे है AC के ऊपर है और IF जो है ये AB के ऊपर है, तो AC और AB इनका एंगल क्या बनता है, ये वाला एंगल A। तो फिर जाहिर है कि ये जो I है वो उन दोनों इक्वल है ना, I से E और I से F, तो फिर ये जो I पॉइंट है ये भी इसके उसके क्या कहते हैं बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा होगा, एंगल A के बाइसेक्टर पे आ रहा होगा। तो ये देखें हम नीचे लिख रहे हैं, सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो फिर तो साबित हो गया कि वो एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है। तो फिर वो तो तीनों फिर हो गए, क्योंकि हमने पहले बात कर ली थी कि एंगल B जो है वो I जो है एंगल B के बाइसेक्टर के ऊपर भी है और एंगल C के बाइसेक्टर के ऊपर भी I आ रहा है, और हमने साबित कर लिया कि I जो है वो एंगल A के बाइसेक्टर के ऊपर भी है, तो फिर तीनों साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमने लिख देनी है। आल्सो द पॉइंट I इज ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल BCA। जाहिर है ये एंगल B और एंगल C की ही बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो दरमियान वाली चीज़ होती है वो एंगल होता है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, ये खुद बनाया था, और तीसरे को हमने साबित कर लिया A वाले को। ठीक है ना, A वाले को खुद साबित कर लिया, तो फिर तीनों एंगल्स का वो हो गया। तो नीचे बस ये देंगे दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC आर कॉन्करेंट, और वो कॉन्करेंट कहाँ पे है, I पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, लो जी ये आपका थ्योरम है, रेडी कर लें। अब ये सारे थ्योरम हो गए हैं, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, तैयार करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।